भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे गाइजो आप लोगों को? तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और कान आँख खोल के सुनिए मेरी वीडियो। ये ताई जी के बारे में जो एक सच्चाई सामने आई है ना, तो आप लोग अगर सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इनकी बहुएं आके बोलती है ना कि गाइस वाईटी पे इतनी गंदगी है कि मैं सुनती हूँ तो शॉक्ड हो जाती हूँ, मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। इनकी छोटी बहू आके बोलती है इतनी गंदगी, कैसे कैसे संस्कार हैं लोगों के, ऐसे ऐसे बोलती है। तो गाइजो पहले तो अपने घर के संस्कार देखो छोटी बहू रानी, तभी तो आपके जो पति हैं, आपके जेठ हैं, ऐसे हैं। क्योंकि आपकी माता जी ही इतनी संस्कारी हैं, इतनी संस्कारी हैं, इतना अपना बखान, इतना अपना बखान। तो गाइजो एक बात बता दूं कि जो लोग में कमियां रहती हैं ना, वही लोग अपनी कमियों को ढकने के लिए ना हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। वो हमेशा अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपनी तारीफ खुद से ही करते हैं, क्योंकि लोग तो उनकी तारीफ करेंगे नहीं। उनको पता है कि लोग मेरे बारे में जानते हैं क्या हूँ क्या नहीं, तो अपनी तारीफ खुद से कर दिया करते हैं कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। तो चलिए आज ताई जी के डार्क लिपस्टिक का राज भी खुलेगा और 4 साल पहले का राज भी खुलेगा और खेत खलिहान का भी राज खुलेगा गाइज। तो क्या है ना कि ताई जी हमारी इतनी ज्ञानी, इतनी गुणी, इतनी महान है कि दिन रात अपनी बखान करते नहीं थकती। अब देखो ना, गई है वो अपने गांव काम क्रिया में, ससुर की उनकी डेथ हुई है, लेकिन वहाँ भी वो लिपस्टिक, मेकअप, लुक अपना दिखा रही हैं लोगों को। ये देखिए गाइज मेरा आज का लुक ये है और मैंने ये पहन लिया है, इतना बड़ा गले में पहन लेते। जबकि जब हम किसी अंतिम संस्कार में किसी की जाते हैं तो हम सिंपल एकदम सादा, कुछ भी मेकअप नहीं रहता है। लेकिन नहीं, उनको तो लिपस्टिक लगानी है, लोगों को रिझाना है। तो ये हमारी ताई जी हैं ना, बड़ी ही रंगीन मिजाज हैं, तभी तो इस एज में इतना इनको भाई साहब कोई नहीं होगा। और ये कल की वीडियो में मुझे अपना हर सपना पूरा करना है, मुझे ना बाल स्ट्रेट करवाना है। देखना चाहती हूँ कि मैं उस लुक में कैसी लगूंगी बाल स्ट्रेट करवा के, और आप लोगों भी देखिएगा। और जलने वाले जला करें, जलने वालों का मुंह काला, ऐसे ऐसे उन्होंने कल की वीडियो में बोला था। तो अब ताई जी का बाल स्ट्रेट करवाएंगी, लोगों को जलाएंगी? जी नहीं, जी नहीं, अभी तो लोगों को पटाना है, अभी तो लोगों को पटाना है। तो ताई जी आती हैं और जगत दीदी को बोलती हैं कि मेरा बेटा तो छोटा था, कम उम्र का था, वो तो बड़ी थी, उसको तो समझना चाहिए था, वो क्यों मेरे बेटों को फंसाई? तो ताई जी अगर आपका बेटा छोटा था, दूध पीता बच्चा था, तो आपने अपने बेटे की शादी क्यों कर दी थी? ताई जी आपने शादी क्यों कर दी थी? छोटे बच्चे की, नाबालिग बच्चे की शादी क्यों कर दी थी आपने? इसके लिए आपके ऊपर केस भी हो सकता था ना ताई जी। तो आपका छोटा बच्चा उसके चंगुल में, जगत दीदी के चंगुल में फंस गया था, जगत दीदी ने फंसाया था। और यहाँ तो आपकी जो सच्चाई आ रही है, जगत दीदी को भी आपने फेल कर दिया है ताई जी। जगत दीदी तो 10 साल छोटे बॉयफ्रेंड को फंसाया था, आपने तो 25 साल। बाप रे बाप, सुन के तो बड़ी अजीब लग रहा है कि क्या ताई जी, क्या है ये सब? 25 साल का छोटा बॉयफ्रेंड कौन बनाता है ताई जी? इतना भी रंगीन मिजाज मत होया कीजिए ताई जी। तो चलिए क्या है ना कि सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही है हम उसकी बातें करेंगे, क्योंकि मैं ना इन सब टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। बहुत गंदी गंदी चीज़ें हो रही है किसी के पैनल पे या जो भी हो। लेकिन मैं नहीं, मतलब एक दिन इन्होंने वीडियो बनाया था कि 4 यार रखती होगी, उसकी माँ रखती होगी, उसकी भाभी रखती, उसकी दादी रखती होगी, ऐसा ऐसा बोल के इन्होंने वीडियो बनाया था। हाँ मैं रखूँगी, क्या कर लोगी, क्या कर उखाड़ लोगी, ऐसे ऐसे इन्होंने बोला था वीडियो में। तो मैं उस पैनल को नहीं सुनती भाई, क्योंकि सुनने लायक नहीं होती है वहाँ की बातें, बहुत गंदा लगता है। तो इनके सामने इनके जो खुलासे सामने आ रहे हैं, मतलब ताई जी के जो चीज़ें आ रही हैं सामने, उन बातों को सुन के और देख के लगता है कि सच में ऐसा है। अगर ऐसा है तो हमारी ताई जी तो बड़ी ही रंगीन मिजाज रही होंगी जवानी में, जबकि बुढ़ापे में ऐसी हैं तो पता नहीं जवानी में कितनी होंगी। तो क्या है ना कि
एक चैनल है भाई, मैं यहाँ अपने मन से कुछ भी बातें नहीं कर रही हूँ, जो भी सोशल मीडिया पे आई है हम उसकी बातें करते हैं। तो क्या है ना कि ये जगत दीदी और इनके बेटे का जो भी अफेयर था, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन जब जगत दीदी के लिए गंदा गंदा बोला जाता था ना, तो वहाँ ये कूद कूद के जाती थी, अपनी इनकी बेटी भी जाती थी, जो जगत दीदी के अगेंस्ट बोलता था, पैनल लगाता था, कूद कूद के जाती थी और गालियाँ देती थी, जगत दीदी को गालियाँ दिलवाती थी। लेकिन जैसे ही जगत दीदी के तरफ से कोई भी गंदगी, कोई भी सफाई नहीं आया, जो चीज़ें थी दोनों कोई के तरफ से थी, ये भी गलत थे, वो भी गलत थे। लेकिन जितनी गंदगी इनकी फैमिली ने की, उतना गंदगी उन्होंने नहीं किया था, गलत किया था। गलत केवल उनकी ही नहीं थी, गलत दोनों की, क्योंकि इनका बेटा कूद कूद के जाता था जगत दीदी के घर, वो नहीं आती थी कभी। कूद कूद के इनकी बहू और बेटे जाते थे जगत दीदी के घर हमेशा। तो ऐसी चीज़ें हुई थी, तो उसमें जगत दीदी की भी गलती थी। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई 6 महीने पहले, जो भी सामने आया, उसमें सरासर इनके बेटे की गलती थी। और उसके बाद से ये लोग जगत दीदी के नाम पे पता नहीं कितना डॉलर कमा चुके हैं। हर वीडियो, अभी भी देखो ना, जो जगत दीदी जिस गाने पर डांस करती हैं, रील्स बनाती हैं, उसी पे इनकी बहू भी बनाती है कि मेरे पीछे जमाने सारा, ऐसे ऐसे करके जगत दीदी ने एक वीडियो बनाई थी, उस पर इसने भी बनाया। लेकिन वहाँ इसको बहुत ट्रोलिंग मिली कि तुम जगत दीदी का नकल नहीं कर सकती हो, तुम्हारे पीछे तो जमाना सारा है, लेकिन जिसको रहना चाहिए वो तुम्हारे पीछे नहीं है। तो ये जगत दीदी को मतलब किसी भी हालत में अभी तक घसीट रही है लोग डॉलर कमाने के लिए। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आई ना, आज मैं एक कम्युनिटी पोस्ट देखी हूँ जो कि एक रिएक्शन चैनल है। तो उस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट कुछ इस तरह से है कि आपको सुन के ना आप दंग रह जाएंगे। वैसे तो ये सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ की है, हमें इन सब चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें जो सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखेंगी हम उस पर बात करेंगे। ये दिखता है कि ये अपने बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि इस एज में कोई इतना मेकअप और कोई भी नहीं पहनता है। मैं कहूँगी बिहार, कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार की लेडीज ऐसे ही रहती है। जी नहीं, बिहार की औरतें ऐसे नहीं रहती हैं, इनकी तरह नहीं रहती हैं। हाँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही करती है, कुछ ज़्यादा ही दिखाती हैं अपना मेकअप, अपना ज्वेलरी, अपना ये अपना वो, कुछ ज़्यादा ही है। और अपने आप को इतना महान दिखाती हैं, क्योंकि इनमें है कमियाँ। तो उन कमियों को छुपाने के लिए ये हमेशा अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहती हैं। अभी ये गई हैं अपने ससुर के काम क्रिया में, और वहाँ से इन्होंने आज उनकी वीडियो का थंबनेल देखी हूँ, वीडियो तो नहीं देखी हूँ। मैं अपने मतलब अपना बहू वाला हर फर्ज ज़्यादा करती हूँ। तो भाई बहू वाला भी फर्ज ज़्यादा करती हैं, माँ वाला भी करती हैं, सास वाला हर फर्ज आप अदा करती हैं, सब लोग करता है। एक ये आप ही दुनिया की अजूबा महिला नहीं है जो बहू का फर्ज अदा करती हैं। आपकी बहुएं नहीं अदा करती हैं, ये कहिए कि मेरी बहुएं नहीं अदा करती हैं। तो क्या है ना कि इनकी जो सच्चाई सामने आई है, और कितना उसमें सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, क्योंकि लेकिन जो बातें सामने आ रही है, तो कुछ ऐसे मैंने कमेंट्स भी देखे। एक रिएक्शन चैनल वाली का वहाँ मैंने कमेंट्स देखा, जो जिस रिएक्शन चैनल वाली से इनका बहुत ही पंगा चल रहा था, और रिएक्शन चैनल वाली कुछ बहुत सारी इनके बैक कैमरा की पीछे की बातें भी जानती थी, जो कि सोशल मीडिया पे नहीं थी। तो वो हमेशा इस चीज़ की धमकी देती थी कि अगर मैं वो चाहूँ तो वो सारी चीज़ें मैं ला सकती हूँ सामने। लेकिन चलो उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए तो ये जो रिएक्शन चैनल वाली है भूतनी की दुनिया, यहाँ से जो भी चीज़ें अभी तक आई हैं, जैसा लोगों का कहना है, वहाँ कमेंट्स हैं या किसी रिएक्शन चैनल वाली से पता चलता है कि वहाँ से जो भी चीज़ें आती है, चाहे वीडियो हो और ऑडियो हो, जो भी चीज़ें आती है सामने वो सच होती है। तो चलिए सबसे पहले उस कम्युनिटी की बात करती हूँ कि कम्युनिटी में क्या है और क्या है इस खेत का राज, क्या है इन रंगीन मिजाज आंटी जी का राज। तो चलिए कम्युनिटी पढ़ के सुनाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं कम्युनिटी पढ़ के सुनाती हूँ, तो सुनिए आप लोग ध्यान से और गौर कीजिए इस पे कि कहाँ तक इसमें सच्चाई है नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे है मैं उस पर बातें कर रही हूँ या बातें होती रहती हैं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं मैं बिहार से हूँ और मेरा गाँव भी इन चपटों के सिवान के पास ही है। मेरी एक सहेली जो जाहिर तौर पर मेरे ही गाँव की है और उसकी शादी इनके गाँव में हुई है। मैं दोहराती हूँ, इनके गाँव में, ना कि इनके घर में। हमारे गाँव की लड़कियाँ इन जैसे कुत्तों के खानदान में नहीं जाती। तो उसकी बात के अनुसार गांव में 4 साल पहले असुरा परिवार के बारे में एक बात सामने आई थी कि सिवान छपरा रूट पर एक खेत है जो वहां से गुजरे हैं। उन्होंने देखा होगा वहां
ये असुरा माई अपने तथाकथित छोकरे बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई थी। उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। वो लड़का इस असुरा माई से 25 साल छोटा था। असुरा माई बहुत ही रंगीन है, अब तो फेमस भी हो गई है, इसलिए और लोग जान गए हैं। जब ये बात सामने आई थी तब तक असुरा माई के नाम पर ही स्कूल था, लेकिन अब जाकर अगर आप चेक करेंगे तो स्कूल किसी अनजान व्यक्ति या संस्थान के नाम पर हो गया है। लप्पू के बाप को डर है कि अगर असुरा के नाम पर कोई प्रॉपर्टी रखेंगे तो ये बुढ़िया किसी कम उम्र के छोकरे के साथ भाग जाएगी। विश्वास ना हो तो आप जाकर अब स्कूल के मालिक का नाम देख ले, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं एक वीडियो में डाल दूंगी। तो ऐसा भूतनी की दुनिया से कम्युनिटी आया है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन कहा गया है या माना गया है कि इस रिएक्शन चैनल वाली के पास इस चैनल से जितनी भी अभी तक आई है प्रूफ, वो सारे सच साबित हुए हैं। तो गाइज आप लोगों का क्या विचार है? और ये महान ताई जी मैं अपने पति को भी बहुत ही पतिव्रता नारी दिखाती हैं कि पति का प्यार हमारा अमर रहे, बना रहे। तो कहीं ना कहीं डाउट तो होता है कि जिसमें कमी होती है ना, वहाँ वही लोग ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा शो ऑफ करते हैं इन सब चीज़ों का। और इनके पति तो एकदम गऊ हैं, गऊ, क्योंकि पत्नी बेचारी कुछ भी करे इनको मतलब मुंह में जबान ही नहीं रहता है, बस बैठा देती हैं, आइए जी बोलिए जी, कुछ बस बोलने लगते हैं रटा रटाया एलेक्सा की तरह। अंकल जी आते हैं और भाषण दे देते हैं 10 मिनट की वीडियो में। तो ये है हमारी आंटी जी का डार्क लिपस्टिक का राज। होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। पसंद आए तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना गाइज। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज। और हाँ गाइज, मैं ना इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाली थी, मैंने दूसरी टॉपिक देख रखी थी और मेरा वीडियो डालने का टाइम 7 बजे 7:30 के आसपास है। लेकिन क्या करूँगी ना, इसको मैं डालूँगी क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा है ये सच्चाई जान के। असुरा माता मतलब ये ताई जी की जो सच्चाई आ रही है ना सामने, अब रहा नहीं जा रहा है। मुझे मन कर रहा है कि मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये इतनी ज्ञान देने वाली आंटी जी की असली सच्चाई क्या है। और मैंने वहाँ रिएक्शन चैनल वाली का कॉमेंट्स भी देखा कि जो रिएक्शन चैनल वाली से इनका हमेशा पंगा होते रहता है। तो बस वीडियो को करती हूँ एंड फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।